गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। आपका काइट चैनल में काफ़ी स्वागत है। तो आज हम क्वांटम नंबर वाले जो वीडियो था, जो लेक्चर था, उसको बढ़ाने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको दो क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी दी थी। एक पहला था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा था एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, या फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से उसको जाना करते हैं। तो हम लोग क्या सीख चुके हैं, आपका एन और एल सीख चुके हैं। एन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल था एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। मतलब कि हम लोग क्या सीखे, मतलब ऑर्बिट तक पहुंच चुके हैं, ऑर्बिट पे पहुंचे और सब ऑर्बिट तक पहुंच चुके थे। प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पहुंचे थे, ऑर्बिट और सब ऑर्बिट का चर्चा कर दिए थे। आज हम करने वाले हैं चर्चा सब ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल का चर्चा करने वाले हैं। सब ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं वो बताएगा, वो उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टॉप की तरह नाच रहा है, डांस कर रहे हैं, तो वो क्या है, किस तरह से किया करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मतलब कि आपका क्वांटम नंबर का जो सेकंड पार्ट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर, और तब जाके हमारा क्वांटम नंबर कंप्लीट होगा। तब आप इसके क्वेश्चंस कलेक्टिवली सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। तो चलिए धीरे स्टार्ट करते हैं हम लोग, धीरे धीरे समझते हैं। कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिस तरह से हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, जो प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हम लोग दो चीज़ का स्टडी किए थे। जैसे ही अब एन और एल का बात आ जाए तो दिमाग में बात बैठ जाना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात हो रहा है और एज़ोमुथल क्वांटम नंबर का बात हो रहा है। और थोड़ा सरल भाषा में, साधारण भाषा में, एन का मतलब कि ऑर्बिट का बात हो रहा है और एल का मतलब सब ऑर्बिट का बात हो रहा है। मतलब एन का मतलब सेल का बात हो रहा है और एल का मतलब सब सेल का बात हो रहा है। ये बात तो आपके दिमाग में बैठ चुका है। एन का मतलब सेल, एन का मतलब सेल और एल का मतलब सब सेल, इसका मतलब सेल। या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिट, और इसको बुलाएंगे हम लोग सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे है ये पढ़े तो इसकी वजह से हम एल को जान पाए, इसकी मदद से एल के पास पहुंच पाए। अब एल जान चुके हैं तो एल की मदद से हम किसके पास पहुंचने वाले हैं, एम के पास। वो एम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से उसी को जाना जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप हमारे लेक्चर के सामने बने रहें और जो भी आप लेक्चर देख रहे हो, सारी बात अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता हो तो उसको दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, उसको भी सीखने का मौका दीजिए और साथ साथ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग, इट इज़ डिनोटेड बाय, सबसे पहले क्या है, किसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एम। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको। अब ये बताता क्या है, क्या डिस्क्राइब करता है, ये कहता है किसी भी सब ऑर्बिट में, सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन गिवन सब सेल, या फिर आप कह सकते हो सब ऑर्बिट। तो हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए किसके पास जाना होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलना होगा, इससे मुलाकात करनी होगी। तब जाके हम लोग क्या सॉल्व कर पाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आए किसी भी गिवन सब सेल में। ठीक है, मान ले कहता है कि एस सब सेल है, पी सब सेल है, डी सब सेल है, एफ सब सेल है। तो इसमें हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालें,
कि s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, f में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो ये सारी जानकारी कौन दे रहा है आपको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से आप इसको निकालने में सक्षम हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि इट्स वैल्यू, इसका जो वैल्यू है, जिस तरह से n का वैल्यू आया था आपका 1 2 3 4 इन्फिनिटी, l का वैल्यू बताए थे 0 2 n-1, मतलब कि बहुत सारा चीज़ आया था 0 1 2 3, l का वैल्यू आ रहा था। उसी तरह से इट्स जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -L टू +L, -L से +L, मतलब कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास ओरिजिन है, इधर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो कह रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, इधर से यहाँ से माइनस से लेके -L से +L की ओर होगा। इट मीन्स है कि इसके बीच में ये वैल्यू इंक्लूड होगा, जो ज़ीरो जो है इंक्लूड होगा, माइनस और प्लस के बीच में तो ज़ीरो आएगा ही आएगा। मतलब कह सकते हो कि इस तरह से जो m का वैल्यू होगा ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये वैल्यू आपका आएगा। इज इट क्लियर? इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं किस तरह से निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। ध्यान दीजिएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए अब देखिए बड़ा आसान सा ट्रिक्स है, L की मदद से ही मिलने वाला है। तो मैं आपसे सिखा चुका हूँ L इक्वल टू क्या क्या, 0 1 2 3। चलिए, तो ज़ीरो का मतलब क्या हो गया आप जान रहे हैं, ज़ीरो का मतलब L इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये S P D और F। यहाँ तक तो क्लियर है? S P D F पहले बता चुके। अब इसी की मदद से ये तो चलिए L का वैल्यू हो गया, ये L हो गया, L इक्वल टू समथिंग ये है। अब देखिए ज़ीरो आ रहा है, L इक्वल टू 0 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं M का वैल्यू। किसका वैल्यू? M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो क्या कहता है, अगर L का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगा M का 0। अगर L का वैल्यू क्या है, 1 है, L का वैल्यू क्या है, 1, तो क्या बताएं, -L2 +L, -L2 +L। तो 0 का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। तो यहाँ पे S में क्या हो गया आपको, ओनली एंड ओनली 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बक्सा होगा इसमें। ठीक है, अगर 1 है वैल्यू, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका बताइए, कितना आएगा, 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, -L से +L। तो यहाँ पे देखिए ये +L, -L से +L मतलब इंक्लूडिंग 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फार्मूला क्या है आपका, 2L + 1, याद रखिएगा। इससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल वेयर L इक्वल टू एज़िमुथल क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम रखें L का वैल्यू 0, तो 2 × 0 + 1 क्या आया, 1 आया, सिर्फ और सिर्फ एक बक्सा आया, यहाँ पे आया। अब इसका देखिए 2
इंटू L इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल हो जाएगा P के लिए 3 ऑर्बिटल। इसके मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, -1 0 और +1, -1 0 और +1। ये ओरिएंटेशन है, ये जो 3 वैल्यू है ना ओरिएंटेशन है। क्या बता रहा है ओरिएंटेशन, एक्स एक्सिस में ओरिएंट कर रहा होगा ऑर्बिटल, वाई एक्सिस में ओरिएंट कर रहा होगा ऑर्बिटल्स, जेड एक्सिस में ओरिएंट कर रहा होगा ऑर्बिटल। पी एक्स पी वाई जेड पी जेड का नाम सुने। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिएंटेशन ये देखिए वाई एक्सिस, ठीक है, ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये ओरिएंटेशन बताता है। अब यहाँ पे रखेंगे L इक्वल टू 2, अगर L का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 2 4 और 5, तो यहाँ पे कितना बक्सा आएगा 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू बन रहा है, 5 वैल्यू बन रहा है। मतलब क्या क्या बन रहा है, -2 ध्यान दीजिएगा, -2 -1 0, ठीक है, उसके बाद +1 और +2, 5 वैल्यू आ गया। क्या आ रहा है -L टू +L, -L से +L, 5 वैल्यू। अब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 1 7, इसके मतलब है F के लिए 7 बक्सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, वैल्यू क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, इतना वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हैं। जो M का वैल्यू अभी बताए थे, M का वैल्यू ये था और ये था, -L से +L की ओर मूव कर रहा है। तो ये सारे ओरिएंटेशन है, ठीक है, सारे ओरिएंटेशन है। इसलिए कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है क्या है, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव के जैसा बिहेव कर रहा है, हर जगह मूव कर रहा है, ठीक है, वेव के जैसा, वेव मैकेनिकल मॉडल्स में इसकी बात है। तो ये तो होगी, आपको क्या निकालने पता चल गया कि किसी भी सब सेल में अगर दे दिया जाए L का वैल्यू पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। इसे P और P सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आया, 1 2 3, D सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, F सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7। अगर G आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, कितना से बढ़ रहा है, 2 2 से बढ़ रहा है, तो G में कितना हो जाएगा 9, H में कितना हो जाएगा 11। चलिए G और H तो अभी F तक की बात कर रहे हैं, तो इतना दूर तक हम लोग समझ चुके हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही मैंने आपको मिला दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिल चुके आप। अब अगर कह दे कि D आपका L इक्वल टू दिया हुआ है 2 में, हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2, तो अभी लगा दीजिए आप, 2 फार्मूला से बन जाएगा ये। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप इससे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए एक फार्मूला और है आपके पास। अगर 2 है तो इट मीन्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2L + 1, तो 2 इंटू 2 + 1 5, कितना ऑर्बिटल हो गया 5 ऑर्बिटल्स। तो L इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, D सब सेल, D सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल। प्रैक्टिस कीजिए आप, D सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल। अगर कह दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए L इक्वल टू 2 के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी सिर्फ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है विथ अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ऑर्बिटल में कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना है, एक फार्मूला याद रखिए,
कि किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला दे रहे हैं 4l+2, 4l+2। अब बताइए कि अगर l इक्वल टू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 + 2, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना आया, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2l+1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिए हम, 2 से मल्टीप्लाई कर, इसलिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का तरीका। ठीक है, और भी देखिए तरीका, एक और बताते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का और एक फार्मूला है। अगर मान ले दे दिया जाए कि अब n = 3 है या n = 2 दिया हुआ है सपोज, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चंस अब l नहीं दिया हुआ है, l नहीं है, ये क्या है, n है। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है। तो आपके पास 2 तरीका है। ठीक है, 2 तरीका का मतलब कैसे, आप पहले क्या करो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इससे भी निकल जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, n का स्क्वायर कर दो, n का स्क्वायर कर दो। देखो कितना अच्छा ट्रिक है, 4 ऑर्बिटल्स। इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अगर n = 2 है तो अब पूछ रहे हैं कि l का वैल्यू क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में बताए थे n = 2 है तो l का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1। तो 0 ले लीजिए, n-1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 1। तो एक वैल्यू आया s और एक वैल्यू आया p। ठीक है, एक s और p। इसके मतलब क्या बना, इससे 2s और 2p बना, 2s और 2p। s मतलब क्या, 1 बक्सा, p का मतलब 3 बक्सा। टोटल बक्सा कितना हो गया, 1 2 3 4 में कितना आया, 4 ऑर्बिटल। यहाँ भी देखिए 4 ऑर्बिटल्स। समझ रहे बात को। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना आप ये भी कर सकते हैं। अगर मान लें कि l नहीं दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तब आप क्या कीजिएगा, तब तो ये तो फार्मूला नहीं लगा पाइएगा, 2l+1 तो नहीं लगाइएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट कीजिएगा n का स्क्वायर। n का स्क्वायर से क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है। अगर पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो डायरेक्ट जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल फेंक देगा। क्लियर। अब देखिए अब हम लास्ट फाइनली आ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर्स में क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स में क्या है, तो स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका रोटेट कर रहा है, 2 तरीके से करता है। एक तो अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है, अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब क्या, जैसे सन के अराउंड सारे प्लेनेट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, लिखिए रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस पहला। दूसरा इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाता है, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है, तो अपने एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। तो रोटेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन को हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो उसका 2 वैल्यू है, एक प्लस हाफ, मान लें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के लिए हम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं प्लस हाफ, दूसरा के लिए माइनस हाफ। तो एक को मान लो आप
क्लॉकवाइज दूसरे को क्या मानना है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। अगर ये मान लेता है एक्स क्लॉकवाइज और वाई एंटी क्लॉकवाइज तो आज वही रहता, ठीक है। या फिर मान लेता कि 1 क्लॉकवाइज और -1 एंटी क्लॉकवाइज तो वही रहता। तो नो मैटर है, इसको क्लॉकवाइज मानो, इसको एंटी क्लॉकवाइज करो। एक को अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम स्पिन क्वांटम नंबर को निकालते हैं। अब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा इस पर क्या है क्वेश्चन करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर कोई ज़्यादा चीज़ बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे क्वेश्चन से कि n = 2, l = 1, m = आपका m = 1 और s = +½ दूसरा हो गया n = 2, l = 2, m = 1, s = +½ n = 2, l = 3, m = 1, s = +½ n = 0, l = -1, ये चलो l = 2, m = 1, s = +½ ये तो सारी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि कह रहा है कौन सा सेट जो है 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, कौन सा सेट परमिसेबल है, कौन सा सेट परमिसेबल है, कौन मतलब कि सही है और कौन कौन से गलत भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बनाने के समय में इससे सारा खेल पहले चेक कीजिएगा यहाँ पे n और l को। n और l का वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकता। n और l का वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं हो। अगर n का 2 है, l भी 2 है तो ये पॉसिबल नहीं, ख़त्म हो चुका है। l जो होगा n से बड़ा भी नहीं होगा, l जो है n से बड़ा नहीं होगा, ख़त्म हो गया। और ऑर्बिट का संख्या 0 भी नहीं होगा, ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ बचाइए ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ है, आपको मैंने बताया किस तरह से हम लोग क्वांटम नंबर का प्रैक्टिस करें। तो सारी चीज़, सारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमने बता दिए, ठीक है। ये क्वांटम नंबर आया था क्या, कहाँ से, एक्चुअली क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन से आया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो क्या बना रहा है, वेव बना रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहीं कोई पोजीशन नहीं कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन। वेव है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। क्या है कि बाद में तो जो आपका डी ब्रोगली है का हाइपोथेसिस आया, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आने के बाद क्या हुआ ये सब कि पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या है, वेव नेचर भी शो करता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ये बातें, ठीक है। बोर्स तो वहाँ तक बताया था कि बोर्स ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल नेचर से, लेकिन बाद में ये आ गया कि मैकेनिकल मॉडल्स में, ठीक है, क्वांटम का मैकेनिकल मॉडल बता रहा है कि वेव क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर का होता है। तो इसीलिए वेव का इसे एक वेव इक्वेशन में आ गया, इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लीजिए डी हो गया ये d² phi बाई dx², d² phi बाई dy² प्लस d² phi बाई dz² प्लस 8π² m बाई h² e माइनस भी i = 0। ये था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेव इक्वेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अलग अलग कुछ क्वांटिटियाँ x y z क्या है, ये सब x y z क्या है, 3 डायमेंशन है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। हाँ, इसी में ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, सब एक्सिस में ओरिएंट कर रहा है, ठीक है। हर डायरेक्शन में क्या ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है। तो ये वेव इक्वेशन है, यही वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये वेव इक्वेशन तैयार हुआ है। मतलब क्वांटम नंबर का जो एराइज हुआ है बस यहीं से लिया गया है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ है क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट आया। इसी को सॉल्व करने के बाद अलग अलग चीज़ आया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मान लीजिए कि x प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, y आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है,
जेड क्या है, सॉल्व करने के बाद, ये सॉल्व करना थोड़ा आसान नहीं, जेड क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में स्पिन क्वांटम नंबर का कोई जगह नहीं था, स्पिन क्वांटम नंबर का कोई जगह नहीं है इसमें, वो अपने आप में अलग है। तो एक्स वाई जेड जो देख रहे हैं ना, अगर को पूछ दे कि एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, यही तीन गो सेट, एक्स वाई जेड ही क्वांटम नंबर है। एक्स वाई जेड क्या है, क्वांटम नंबर है। एक क्या है, प्रिंसिपल है, एक मैग्नेटिक है और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ये बात क्लियर। तो चलिए आज मैंने आपको बताया, आपका क्वांटम नंबर भी आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। और प्रीवियस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर को भी मिला के देखिए, ठीक है। सारी चीज़ को जोड़ के आप क्या कीजिए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना आसानी से सवाल सब बनते चला जाएगा, सारे सवाल बनते चला जाएगा बहुत आसानी से। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।